मुझे जो डर था, हमारी टीम लगातार इसी चीज पर ध्यान दे रही थी कि ईरान का कहीं परमाणु प्रोग्राम डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, तबाह तो नहीं हुआ। पिछले 3 दिन से अपडेट हम आपको दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जानकारी आपको गलत नहीं दी गई है। अब सुनिए एक और सटीक जानकारी। जो नुकसान हो रहे हैं वो अलग, लेकिन ईरान के लिए जो मेन चीज है उसका वो है परमाणु प्रोग्राम। इंटरनेशनल मीडिया लिख चुका है, मैं आपको दिखा चुका हूं, और अब ये रही सैटेलाइट इमेज, सबूत के साथ आता है तुम्हारा भाई। ये देखो, जो फरदो में, ईरान का शहर फरदो, वहां जमीन के अंदर जो ईरान का परमाणु प्रोग्राम है उस पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी डैमेज नहीं है। देखिए, जो एजेंसियां सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करती हैं उनका भी ये मानना है कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ है। वहीं एक्सपर्ट्स भी अब ये कह रहे हैं, दुनिया भर के अखबार अब ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान की फॉर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट को इजराइल तबाह कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। सोचिए, ये ताकत ईरान की नहीं है, ये अल्लाह ने ईरान को ताकत दी है, ये याद रखिएगा, समझे। तो इतने तबाही वाले हमले करने के बाद भी ईरान ने पहले कह दिया था कि हमारे परमाणु प्रोग्राम, जो मेन परमाणु प्रोग्राम है हमारा, उसको तुम तबाह कर ही नहीं सकते, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गहराई में है। अब उसको तबाह सिर्फ अमेरिका का एक बॉम्बर कर सकता है, B-52 बॉम्बर। और इसका मतलब यह है कि इजराइल को, अमेरिका को इस जंग में घसीटना पड़ेगा, और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। लीजिए, डबल कंफर्म कर दूं, IAEA के चीफ, ये जो IAEA संगठन है वो दुनिया भर के परमाणु प्रोग्राम पर नजर रखता है। अब उसी के चीफ ने कह दिया है कि ईरान का जो फरदो के अंदर, फरदो जगह का नाम है, फरदो में परमाणु प्रोग्राम है, उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान का एक खेल। पाकिस्तान ने कहा, ये 12 घंटे 18 घंटे हो चुका है, ईरान के समर्थन में पाकिस्तान पूरी तरह से है। मैं ये खबर बाद में क्यों बता रहा हूं, इसकी भी वजह बताऊंगा। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा, IRGC कमांडर ने, कि अगर हम पर परमाणु अटैक हुआ, न्यूक्लियर अटैक ईरान पर अगर इजराइल करता है, तो इजराइल पर पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा। पाकिस्तान ने हमसे ये कहा है। सवाल ये है कि रजा भाई, आप 12 घंटे के बाद ये खबर क्यों बता रहे हो? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं बोली थी। अब अपने दोस्त से कान में कहा था ईरान से कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। ईरान ने क्या किया? ईरान ने सबके सामने बोल दिया कि ऐसा होगा, तो तुरंत पाकिस्तान को ऑफिशियली इस बात से मुकरना पड़ा। मुकरना पड़ेगा भाई, पाकिस्तान चू थोड़ी ना है। तुरंत ये एकदम हाँ हाँ हम तो करेंगे हमला। अरे भाई, कभी कभी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। हड़बड़ी में IRGC के कमांडर ने बोल दिया कि अगर हम पर यह हुआ तो हमारी मदद के लिए ये आएगा, तो पाकिस्तान को मना करना पड़ा कि नहीं नहीं, ऐसा हमारा कोई मतलब ही नहीं था। अब तो अल्लाह ना करे ईरान पे परमाणु हमला हुआ तो जाहिर सी बात है जो साथ देने वाला होगा वो साथ देगा। क्या पता पाकिस्तान का ये प्लान हो कि भाई हम अचानक से धप्पा बोलेंगे। अब पाकिस्तान पहले थोड़ी ना कहता हाँ जी हम मारेंगे परमाणु, तुम पे आओ, हम मारेंगे। अरे भाई, इजराइल क्या करता है, कहीं बताता है? नहीं। हो सकता है पाकिस्तान का भाई यही प्लान हो कि हम नहीं बताएंगे। ईरान के प्रेसिडेंट ने फिर रिपीट किया है कि हमने हमला नहीं किया इजराइल पर, हम सिर्फ अपना जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। और जिस मुद्दे पर किया है वो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारे सुप्रीम लीडर ने फतवा दिया हुआ है कि हम परमाणु नहीं बना सकते, तो हम परमाणु बना ही नहीं रहे थे। तो ये सब कुछ अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्ती जंग हम पर थोपी है। इजराइल के कल के हमले में वाटर पाइपलाइन जो फटा था उससे ईरान को मोटा नुकसान हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि ईरान को पानी की किल्लत होगी और वेस्टर्न मीडिया यही चीख रहा था, लेकिन हुआ उसका उल्टा।
तस्वीर आपके सामने, ईरान तेजी से अपनी उस गैस पाइपलाइन को ठीक करने में लगा हुआ है और लगभग उसने ठीक भी कर ली है। अगली बड़ी खबर यह है, ये तस्वीर देखिए, ईरान ने अपनी ही सरजमीन से मूसाद की रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं, जो कहते हैं स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, उसको रिकवर किया है, जो कंधे पर रखकर या जमीन पर जैसी ट्राइपॉड जैसी चीज पर लगाकर फायर किया जाता है। तो 70% जो हमले हुए हैं ऐसे ही हथियारों से हुए हैं ईरान पर। सामने से इजराइल नहीं लड़ रहा है, धोखे से लड़ रहा है और अब मूसाद पर ज्यादा एक्टिव हो गया है ईरान। खबर यह भी आ रही है कि इजरायली मूसाद के आतंकवादी को कल और परसों ईरान ने पकड़ा, उनमें से कईयों को फांसी पर भी लटका दिया है। ईरान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। फिलहाल के ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, लौट के आ रहा हूं थोड़ी देर में और बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।